जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टांबे में स्थित है। दोस्तों, टांबे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों, संसद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गोलकुंडा कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, गोलकुंडा पूछा है, यानी कि गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजापुर में स्थित है। दोस्तों, बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, दूध जो है दही में किसके द्वारा परिवर्तन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा परिवर्तन होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जीवाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो बद्रीनाथ मंदिर है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासन को हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हराया था। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व या खनिज पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों, मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों, एक का जो नोट है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों, वित्त सचिव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों डीजीपी होता है, जिसको बोला जाता है पुलिस महानिदेशक बोला जाता है। दोस्तों, पुलिस महानिदेशक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको डीजीपी बोला जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, एक बार और सुन लीजिएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मास्को में स्थित है। दोस्तों, मास्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों, न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872 में की गई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, खट्टे फल कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? दोस्तों खट्टे फल जो है वो किस विटामिन में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी में पाए जाते हैं। दोस्तों खट्टे फल जो है विटामिन सी में पाए जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 कैरेट का होता है। दोस्तों 24 कैरेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? दोस्तों किस शासनकाल के कार्यकाल में चित्रकला जो है वो चरम उत्कर्ष पे थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में थी। दोस्तों जहांगीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2004 में हुआ था। दोस्तों 2004 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ है। दोस्तों दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 20.8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों 20.8 करोड़ रुपए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में कहाँ पर पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में शुरू की गई है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिएगा दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासा ने सूर्य के पास पहुंचने का प्रयास किया है। तो नासा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस का है जो डूब गया है। दोस्तों रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार करेगा। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फिक्स 20% जुर्माना लगाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली पर लगाया। दोस्तों विराट कोहली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रविंद्र जडेजा रहे हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जस्टिस जीएस समधौलिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश का नियुक्त किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कहां पर पदक जीता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजक पदक जीता है दोस्तों। रजक पदक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? दोस्तों बाल्ड जो ईगल है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएस का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है दोस्तों। यूएसए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मोनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोल्दोवा में घोषित किया गया दोस्तों। मोल्दोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में शुरू हुई है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल रैली कहाँ पर शुरू की गई है? एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल रैली कहाँ शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हल्द्वानी में शुरू की गई है दोस्तों। हल्द्वानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अटल युवा महाकुंभ और अटल स्थल मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में हुआ है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97% की कमी जो है हासिल की है। तो 97% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों यानी कि एम.टी. वासुदेवन नायर जो है वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेखक थे दोस्तों। लेखक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयरटेल ने जो है वो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। तो एयरटेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर में हुआ था दोस्तों। IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन जो है वो जयपुर में हुआ था। तो जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन होंडा कार्स इंडिया के नाम अध्यक्ष और CEO बने हैं? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, कौन होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों ताकची नाकाजिमा बने हैं दोस्तों। ताकाशी नाकाजिमा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों रोशनी नाडर बनी है दोस्तों। रोशनी नाडर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो भारत की अमीर महिला बनी है। अच्छे से याद रखिएगा, सबसे अमीर महिला बनी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों मनोज सिन्हा ने किया है दोस्तों। मनोज सिन्हा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गारी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है, वह कौन थे? दोस्तों पूछ रहा है कि गारी मेला बालकृष्ण प्रसाद कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शास्त्रीय गायक थे दोस्तों। शास्त्रीय गायक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो एडमास विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम का जो सरकार है वो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। तो असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, किसके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार एंड की
ऑफ द इंडिया एसोसिएशन मिलेगा? दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि किस देश में मिलेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्यौहार चाचरकूड मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।